जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो जी मेरे पाकिस्तानियों भैनों ते पिराओ, जागदे रहना। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में तकसीम, तनाव या लड़ाई अरूज पर पहुंच गई है, नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की इस तकसीम से फायदा उठाएगी हमारी प्यारी हुकूमत, जिसको लीड कर रहे हैं शहबाज शरीफ, मतलब लीड कर रही है मुस्लिम लीग नून। और ये तारीख बताती है कि जब जब सुप्रीम कोर्ट तकसीम हुई है तब तब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस में ऐसा लग रहा है तनाव या सर्द जंग आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। यह मैं क्यों कह रहा हूं? यह इसलिए कह रहा हूं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के वजाहती आर्डर पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से 9 सवालों के जवाब मांग लिए हैं। यह तो आपको पता ही होगा कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ, डाका पड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर। जो तहरीक इंसाफ की सीटें बाकी बची, मतलब 90 के करीब, उनके तनासुब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी थी मखसूस नशिस्तें, उन पर भी डाका पड़ा। और वो इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें ना सिर्फ तहरीक इंसाफ को ना दी बल्कि बाकी जमातों में बांट दी। उस पर तहरीक इंसाफ पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने फैसला किया और 8-5 के तनासुब से मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस करने का हुक्म दिया। इस पर इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को वापस करने की बजाय एक वजाहती दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी कि हमें इन चीजों पर इब्हाम है। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और कहा कि फौरी आपके आर्डर पर अमल होना चाहिए था, आर्डर पर अमल नहीं हो रहा और ना हमें मखसूस नशिस्तें वापस मिल रही हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने एक वजाहती आर्डर 4 सफाती जारी किया और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि आप फौरी तौर पर मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दें, क्योंकि आपने जो वजाहती दरखास्त दी है कि वजाहत करें कि ये आपके आर्डर में ये इब्हाम है, ये गलत है। आप हमारे रास्ते के फैसले के रास्ते में रुकावट है इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन तुम फौरी तौर पर मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दो, वरना संगीन नताइज होंगे। इस पर फिर इलेक्शन कमीशन बैठ गया और 3 दिन बैठा रहा इस वजाहती आर्डर पर। तीसरे दिन शाम को अयाज सादिक साहब ने एक खत लिख दिया इलेक्शन कमीशन को, और इसी तरह पंजाब असेंबली के मलिक अहमद खान ने भी खत लिख दिया इलेक्शन कमीशन को कि ये जो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को वापस दी सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर हम एक कानून साजी कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानना। ये मखसूस नशिस्तें हमारी हैं, हमें ही बांट रहने दें, हमारे अंदर ही रहने दें, हमें हमारे पास ही रहने दें। गो के खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर ने भी खत लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था मखसूस नशिस्तें हमें देने का, उस पर अमल किया जाए। खैर, अब इस वजाहती आर्डर के बाद हुकूमत ने एक चालाकी खेली और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस ले आई हुकूमत, और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को मजीद मजबूत कर दिया। इस तरमीमी ऑर्डिनेंस में यह था कि चीफ जस्टिस 3 रुकनी कमेटी होगी जो सुप्रीम कोर्ट को चलाएगी। पहले जो 3 रुकनी कमेटी थी वो थी चीफ जस्टिस और उनके बाद 2 सीनियर जज। ये तरमीमी ऑर्डिनेंस हुकूमत ले आई और हुकूमत ने कहा कि अब कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट को चलाएगी वो होगी चीफ जस्टिस, उसके बाद सीनियर जज, और उसके बाद तीसरा नुमाइंदा जो कमेटी में होगा वो चीफ जस्टिस अपने किसी जज को नामजद करेंगे सुप्रीम कोर्ट को और वो नुमाइंदा होगा। इस तरह मुनीब अख्तर साहब को कमेटी से निकाल दिया गया और चीफ जस्टिस ने फौरी 5वें नंबर सीनियरिटी पर 5वें नंबर पर जस्टिस अमीनुद्दीन को कमेटी में शामिल कर लिया। आपको पता ही है कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट की वो केस फिक्स करती है, उसका काम है केस फिक्स करना, मुकदमे किस बेंच में जाने उस बेंच में भिजवाना और बेंच बनाना और आज खुद नोटिस लेना किसी भी मामले पर। अब जो ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस आया तो उसका पहला नतीजा भी आ गया, मतलब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट को चलाने वाली कमेटी में अक्सरियत में आ गए, एक खुद और दूसरा अपना नामजद करदा जज जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मंसूर अली शाह चले गए अकलियत में और मुनीब अख्तर साहब कमेटी से आउट। तो लिहाजा अब इस तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद चीफ जस्टिस ने अगला काम क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को खत लिख दिया और वजाहत मांग ली, 9 सवालों के जवाब मांग लिए कि जरा बताएं तो सही कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने वजाहती आर्डर जारी किया, इलेक्शन कमीशन को कहा कि मखसूस नशिस्तें फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ को दे दी जाएं, इस आर्डर पर मेरे ये 9 सवाल हैं, इन सवालों के जवाब दें। अब वो 9 सवाल क्या हैं?
وہ بھی سن لیجئے. پھر آخر پہ بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کی. لیکن وہ 9 سوال سن لیجئے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار سے پوچھے ہیں, اور پوچھے اس لیے ہیں کہ جو 8 ججز نے وضاحتی آرڈر جاری کیا اور کہا الیکشن کمیشن کو کہ فوری طور پر پاکستان تحریک انصاف کو اس کی مخصوص نشستیں دے دی جائیں, اس آرڈر پر یہ 9 سوال پوچھے ہیں چیف جسٹس نے. پہلا سوال چیف جسٹس نے اپنے رجسٹرار سے پوچھا ہے کہ تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن نے وضاحت کی درخواست کب کی, کہ وضاحتی آرڈر جاری کیا جائے, اس کی درخواست کب کی. دوسرا سوال, الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف کی درخواستیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں کیوں نہیں بھیجی گئی؟ یعنی اگر درخواستیں آئی تھیں اور ان پر کوئی وضاحتی آرڈر جاری کرنا تھا تو پہلے انہیں کمیٹی کے پاس آنا چاہیے تھا. تیسرا سوال, الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف کی درخواستیں کاز لسٹ کے بغیر کیسے سماعت کے لیے فکس ہوئی؟ چوتھا سوال, کیا رجسٹرار آفس نے متعلقہ فریقین اور اٹارنی جنرل کو نوٹس کیا تھا؟ پانچواں سوال, کس کمرہ عدالت یا چیمبر میں درخواستوں کو سنا گیا؟ چھٹا سوال, درخواستوں پر فیصلہ سنانے کے لیے کاز لسٹ کیوں جاری نہیں کی گئی؟ ساتواں سوال, وضاحتی آرڈر سنانے کے لیے کیس کمرہ عدالت میں کیوں فکس نہ کیا گیا؟ آٹھواں سوال, اوریجنل فائل اور آرڈر سپریم کورٹ رجسٹرار کے پاس جمع ہوئے بنا وضاحتی آرڈر سپریم کورٹ ویب سائٹ پر کیسے اپلوڈ ہوا؟ نواں سوال, وضاحتی آرڈر کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا حکم کس نے دیا؟ مطلب آسان لفظوں میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے 8 ججز کے وضاحتی آرڈر کو لے کر اپنے رجسٹرار سے پوچھ رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں کہ جو 8 ججز نے وضاحتی آرڈر جاری کیا ہے یہ کیوں جاری کیا ہے؟ کس نے کہا تھا جاری کرو؟ جاری جب کیا تھا تو آپ کو پتا تھا؟ جاری جب کیا تھا تو الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف اور اٹارنی جنرل کو بلایا تھا کہ ہم یہ کیس فکس کیا تھا, اور پھر کیس اس سماعت کے بعد ان چیمبر یا کمرہ عدالت میں یہ وضاحتی آرڈر جاری کیا تھا یا نہیں؟ اور یہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ کیسے آ گیا؟ کس نے حکم دیا؟ اور اس وضاحتی آرڈر کا سپریم کورٹ کو کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو کیوں علم نہیں تھا؟ اب بظاہر یہ سیدھے سادے سے سوال ہیں, لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں